बांसुरी बजाए, एक कन्हैया के बीच में दो ही गोपियां और एक कन्हैया के बीच में दो ही गोपियां। सभी लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। बाबू हो जैसे प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान रास क्रीड़ा आरंभ किए, तब तक बीच में आ गए कामदेव जी। भगवान कहते हैं कि आपका परिचय। कामदेव जी कहते हैं कि सरकार हमारा नाम कामदेव है। कामदेव जी आप यहाँ कैसे आ गए? कामदेव जी कहते हैं कि सरकार जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर गोपियों का नृत्य होता है, अरे वहाँ मुझे बुलाना नहीं पड़ता है, हम खुद ही आ जाता हूँ। हमारा ही नाम है कामदेव। भगवान कहते हैं क्यों कामदेव जी? अगली बार मैंने आपको शंकर रूप में जराया था, भूल गए? कामदेव जी कहते हैं कि सरकार अरे वहाँ हमार गलती था, क्योंकि आप तपस्या पे बैठे हुए थे। आज जब तपस्या करते हुए व्यक्ति को मैं छेड़ूंगा तब मुझे जलना ही पड़ेगा, क्योंकि शंकर रूप में यही जो है कामदेव जी को भोले बाबा ने जलाया था। अरे जब शिवती सर नयन उघारा, 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 निरखत काम भवहु चरितारा। राम सिया राम जय जय राम। क्यों कामदेव जी? अगली बार मैंने आपको शंकर रूप में जलाया था। अरे जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जरी छारा। मैंने आपको शंकर रूप में जलाया था, भूल गए? कामदेव जी कहते हैं सरकार वहाँ हमारी गलती था, इसलिए मुझे जलना पड़ा। यहाँ सरकार सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और त्रिभुवन सुंदर आप हो, यहाँ तो हमारे पांचों बाण एक साथ चलेगा। भगवान कहते हैं तो कामदेव जी बताइए कौन सा युद्ध करेंगे? मैदान वाला युद्ध करेंगे कि किले वाला युद्ध करेंगे? कामदेव जी कहते हैं सरकार अरे मैदान वाला युद्ध तो हम बहुत किया हूँ, अब की पारी हम किले वाला युद्ध करूंगा। क्योंकि मैदान वाला युद्ध होता है जो विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना, यह होता है मैदान वाला युद्ध। और तमाम प्रकार के नारियों के बीच में काम को जीतना, यह होता है किले वाला युद्ध। कामदेव जी कहते हैं कि सरकार मैं किले वाला युद्ध करूंगा, क्योंकि मैदान वाला युद्ध तो बहुत कर लिया हूँ। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। भगवान जब बांसुरी बजाए सभी गोपियां नृत्य करना आरंभ कर दें। आज जैसे ही कामदेव जी बीच में आ जाते हैं, सरकार का कि ये कामदेव जी को बीचों बीच आसमान में उल्टा लटका दिया। कामदेव जी आकर के सरकार के चरणों में गिर जाते हैं कि हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। यह तो चल रहा है रात उत्सव। एक बार यही जैसे ही जब उत्सव चल रहा था, भगवान जब गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा कर रहे थे, एक बार केहू कहीं जाए चाहे न जाए, हमार भोलेनाथ जरूर सरकार के हर लीला में जाते हैं। एक बार पार्वती मैया खूब सुंदर सज धज के जा रही थी। भोले बाबा कहते हैं कि ये पार्वती कहाँ हो? पार्वती जी कहती है कि सरकार हम सारे लोग जा रहे हैं भगवान के रास क्रीड़ा को देखने के लिए। भोले बाबा कहते हैं तो हम भी चलूंगा। पार्वती मैया कहती है कि नहीं सरकार, अरे वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है, सारी की सारी देवांगनाएं सब औरत ही जाती हैं। भोले बाबा ने कहा तो तनिक भर भी चिंता मत करिए, आज हम भी चलूंगा आज भगवान का रास क्रीड़ा देखने के लिए। बार बार पार्वती मैया कहती हैं कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है। शंकर जी कहते हैं तो हम भी चलूंगा। पार्वती मैया कहती हैं एक बार यही गलती नारद बाबा कर दिए थे, तो पता का चला नारद जी के नारदी बनना पड़ा। आप यदि चलेंगे तो सरकार आपको भी शंकर से शंकरी बनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा चाहे कुछ हो के हम भी चलूंगा तो चलूंगा।
बार बार पार्वती मैया कहती हैं, लेकिन भोलेनाथ कहाँ मानने वाले। भोलेनाथ ने कहा कि आज हमको भी दो साड़ी, हम भी बनूंगा औरत। आज हम मेहरारू बनब, लेकिन आज लीला देखने के लिए चलूंगा। देखिए भोले बाबा है बड़े निराले देवता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चढ़े रुष्टा चढ़े तुष्टा, अरुष्टा तुष्टा चढ़े चढ़े। भूत भावन भगवान भोलेनाथ बड़ी निराले देवता हैं। इन्होंने कहा आज साड़ी दीजिए, हम साड़ी पहन के मेहरारू बनो, लेकिन आज हम भी लीला देखने के लिए चलूंगा। बार बार पार्वती मैया मना कर रही हैं, लेकिन भोले बाबा कहाँ मानने वाले। कि वृंदावन की कुंज गलिन में अरास रचे घनश्याम, कृष्ण लीला को देखने प्रिय साथ चलूंगा। आज साड़ी दीजिए, हम उस साड़ी पहनब, लेकिन चलब जरूर देखने के लिए। पार्वती मैया बार बार मना करती हैं, लेकिन भोले बाबा कहाँ मानने वाले। बोले हे पार्वती हमहू के साड़ी दीजिए। अरे बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनूंगा। बोले गौरा से शंकर, प्यारी हम भी जनाना बनूंगा। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनूंगा। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनूंगा। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलूंगा। वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलूंगा। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलूंगा। वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलूंगा। बार बार करें पार्वती आज हमको भी साड़ी दो, आज हम साड़ी पहनब, लेकिन रासलीला देखने चलूंगा। बार बार पार्वती मैया मान नहीं मना रही हैं, भोले बाबा नहीं माने। अंततोगत्वा पार्वती मैया साड़ी लेकर के आई और आ करके देती है, जब नाई मन बतलो साड़ी। भोले बाबा खूब सुंदर साड़ी पाए तो गजब का श्रृंगार किए। भोले बाबा साड़ी पहन लेते हैं, तब बाबू हो जाके पार्वती मैया से कहते हैं का ठीक बा न, मेहरारू के पीछे अब खप जाइब न। पार्वती मैया कहती हैं कि अरे सरकार, अरे आपका तो लीला बहुत विचित्र है। पार्वती मैया का शंकर जी कहते हैं का बात होगा। अब वहाँ शीशा तो था नहीं कि शीशा में कहे देखी ला। कहते हैं तनी अगवा जाके है जो जल है तनी देखिएगा। जा करके जब पानी में भोलेनाथ परछाई देख रहे हैं तो का देख रहे हैं, बाबू जी औरत रहता है तो औरत को बनने के हाल ही जानता है। आज ये बनावटी औरत बनेगा वो तभी ना पकड़े पकड़ा जाएगा। जब भोले बाबा जा करके परछाई में देख रहे हैं तो का देख रहे हैं कि औरत सब आपन जुड़ा जुड़ी आती है पीछे, आ भोले बाबा का धुतुंगा बिचवे में खड़ा है। पार्वती मैया कहती है आप बिना पकड़े पकड़ा जाएंगे। तुरंत भोलेनाथ का किए गजब का श्रृंगार किए, जटा को बीच से खोले, अब आपको पीछे के रास्ते से बांध दिए। लेकिन भोले बाबा सर्वदा जो जटा बांधते हैं वह सर्प से बांधते हैं। औरत सब जूरा वही बरबर से जुड़ियाती है। भोले बाबा जैसे ही जब सर्प से जूरा को बांधते हैं, आज जब ऊपर साड़ी का पल्लू रखते हैं, सपवा हमेशा खुले आसमान में था। बाबू हो आज पड़ गया पल्लू के बीच में।
हाली हाली जैसे ही क्या कर रहा है, जब भोले बाबा पल्लू डालते हैं हाली हाली पल्लू को उठा उठा के गिरा रहा है। पार्वती मैया से कहते हैं अब ठीक बा। पार्वती मैया जोर से हंसती हैं, यानी जाके परछैया देखिए बा। अरे गजब का सलूट करता, कहीं ओहू यही तरह उठा दे तभी ना पकड़ैले पकड़ा जाइब। भोले बाबा का किए सर्प को खोल करके बगल में रखे आ गजब का बाल से जूड़ा को जुड़ियाए। अब ठीक है, पार्वती मैया कहती है यहाँ तो ठीक बा, यहाँ गरीमत है ओहू खो पी जा तब न। जब पार्वती जी कहती हैं तो भोले बाबा कहते हैं जब आप पास कर दी हो तो केहू फेल नहीं कर पाएगा। चलो भोले बाबा गजब का श्रृंगार किए। अरे तन पे पहने बनारस की साड़ी, गजब का श्रृंगार किए भोले बाबा। अरे तन पे पहने बनारस की साड़ी, आज झुमका झांसी का कानों में डाली। अरे माला मत्रा से काहे निराला, अभी से ऐसे बनाए कृपाला। भोले बाबा तो गजब का श्रृंगार किए। अरे नागपुर की नतुनिया पहन के देख शीशे में अच्छे लगेंगे। नागपुर की नतुनिया पहन के देख शीशे में अच्छे लगेंगे। नागपुर की नतुनिया पहन के देख शीशे में अच्छे लगेंगे। नागपुर की नतुनिया पहन के देख शीशे में अच्छे लगेंगे। भोले बाबा ने कहा अब ठीक है। पार्वती जी कहती है यहाँ तक खप ही गई, कहीं वहाँ भी खप जाइए तब ना। भोले बाबा का कि पार्वती मैया के साथ में चल दिए। आज ऐसे ही जा रहे हैं। अरे पूरे औरत का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन राह दर के। पूरे औरत का श्रृंगार करके आ चल दिए वृंदावन राह दर के। अरे बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल गुम हो गई है तुम्हारी। काहे अरे मर्द से बन गए हो जनाना, सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। मर्द से बन गए हो जनाना, सोचते हैं कि अब क्या करोगे। मर्द से बन गए हैं जनाना, सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। मर्द से बन गए हैं जनाना, सोचते हैं कि अब क्या करोगे। भोले बाबा जब सगरो श्रृंगार कर लिया और जा रहे हैं वृंदावन। आज रासलीला में भाग लेने के लिए भोलेनाथ औरत बन करके जा रहे हैं। अरे बोली गौरा से ब्रज की गुजरिया। भोले बाबा के साथ में जैसे ही पार्वती मैया जा रही हैं, पार्वती मैया के साथ में जब एक नई औरत है तो बगलिया में एक औरतिया बोल पड़ी, ए गौरा अरे ये आपके साथ में आज कौन नया दुल्हनिया आई है। अरे बोली गौरा से ब्रज की गुजरिया, साथ में तेरी कैसी बहुरिया। ये कौन औरत है तनी हमहू के बता दीजिए। पार्वती मैया वो औरत से ये औरत का वर्णन कर रहे हैं। अरे इस बेचारी का परिचय करा दो, डाल कर इसका घूंघटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो, डाल कर इसका घूंघटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो, डाल कर इसका घूंघटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो, डाल कर इसका घूंघटा दिखा दो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा है बहुत ही निराले देवता।
बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और देखिए या सुप्रभा श्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतभी देवै सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निजसे सदा ध्यान बुद्धि प्रदान शारदा। बोलिए मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज की जय हो। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल अरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा हरि गोविंद बोलो। ये महाराज आज निरंतर 7 दिनों से तो हम एक ही चीज देख रहे हैं। भगवान ने आप लोगों को का नहीं दिया है, लेकिन हई प्रेम पूर्वक से बाबा कह रहे हैं नाम लेने के लिए तो केहू का तलिया नहीं बज रहा है। आज यह तो हम 7 दिन से देख रहा हूँ। भगवान ने आप लोगों को दिया ही का नहीं है कि अन्न धान भरल बा, अन्न धान भरल बा, आ दौलत बेसुमार बा, लेकिन हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। 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 अन्न दान भरल बा, अन्न दान भरल बा, दौलत बेसुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। 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 भगवान ने आप लोगों को दिया ही नहीं है, सभी लोग प्रेम पूर्वक से गा लीजिए। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हर जैसे ही लेकर के जाते हैं, जैसे ही औरत कहती है ए पार्वती, अरे बेचारी का हमकी भी तो परिचय कराइए। अरे इस बेचारी का परिचय करा दो, टाल कर इसका गुंगटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो काल कर इसका घुंघटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो, टाल कर इसका गुंगटा दिखा दो। इस बेचारी का परिचय करा दो काल कर इसका घुंघटा दिखा दो। हम के तो बताइए कि बेचारी
बेचारी औरत है तो है कौन? अभी भगवान नहीं आए हैं, जितना देवांगनाएं नारियां हैं सब का सब वहाँ उपस्थित हो गई। आज तब तक सरकार भी आपन बांसुरी बजाते हुए चल दिए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। जैसे ही भगवान बांसुरी बजाते हुए आते हैं, आज जितने लोग हैं सब लोग उठ उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आज एक संख्या अधिक है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा? आज एक संख्या ज्यादा लग रहा है, जल्दी बताइए के करे साथे के आइल बा। अरे तुरंत देखिए, क्योंकि जो रासलीला रचा रहे हैं उनका नाम है अंतर्यामी। अब उन्हों के बताना है जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। अरे हरि अंतर्यामी सब जाने, हरि अंतर्यामी सब जानी, हरि अंतर्यामी सब जाने, हरि अंतर्यामी सब जानी। उनका नाम है अंतर्यामी। अब उनको भी कोनो चीज बताना है। भगवान कहते हैं कि जल्दी बताइए एक संख्या आज ज्यादा है, क्योंकि भगवान का नाम अंतर्यामी है। अब भोले बाबा का नाम अंतर्यामी नहीं है। भोले बाबा मायावी हैं लेकिन अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी तो जो रासलीला कर रहा हुआ, जैसे ही कहते हैं आज एक औरत का संख्या अधिक है, जल्दी बताइए कि करे साथे कौन आया है? शंकर जी हाली हाली कह रहे, जल्दी कुछ कहिए, जल्दी कहिए, नहीं तो आज तो लग रहा है भेद खुल जाएगा। पार्वती मैया हाथ उठाती है, सरकार आज हमारे साथ में एक औरत ज्यादा आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वाह पार्वती वाह, यदि पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़े तो बहुत सुंदर चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं वाह पार्वती वाह, यदि पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़े तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप जानती हो कि यहाँ कोटा चलता है। आज जब अधिक संख्या नहीं आना था तो काहे लेकर के अइलू है? पार्वती मैया से भोले बाबा कहते हैं जल्दी कुछ कहा, जल्दी कहिए। पार्वती मैया कहती है यही कहले हैं चलिए न, आप अपने सांसद में तो पढ़वे किए हम के डार दे। भोले बाबा कहते हैं जल्दी कुछ कहिए, जल्दी कुछ कहिए, नहीं तो लगा ताकि आज पकड़ा जाए। पार्वती मैया हाथ उठाती है, सरकार अरे बेचारी के पास कोई था नहीं, यही के नाते ही बेचारी हमारे साथ चली आई है। वाह पार्वती वाह, आप जानती हो कि जब यहाँ कोटा चलता है तो काहे लेके इलू है? अच्छा चलिए ला दी है तो बढ़िया है, कोनो बात नहीं, लेकिन उससे कह दीजिए कि अपन घूंघटा हटावे, क्योंकि यहाँ घूंघट नहीं चलता है। जो ही भगवान कहते हैं कह दो घूंघटा हटावे, यहाँ घूंघट नहीं चलता है। शंकर जी फिर खोदते, अरे जल्दी कुछ कहा, जल्दी कहा, अब तो हम सांसद में पढ़ ही गए हैं। पार्वती मैया कहती है यही कहली है चलन तो मनलन आई हवा, अपने सांसद में आप पढ़वे किए हमको भी डाल दिए, आज लग रहा है कि हम लोगों का भेद खुल जाएगा। पार्वती मैया हाथ उठाती है, सरकार अरे बेचारी घूंघट नहीं हटाएगी। भगवान कहते हैं पार्वती काहे हो? क्योंकि पार्वती मैया कहती हैं बाबू हो, यदि बात बनाना हो, बात बनावे को होकर तो इन औरतों से सीख ले लेना चाहिए जी। अब कोनो बात बनाने के लिए किसी पुरुष से कह दिया जाए तो बात बनावत बनावत 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन औरत के सामने कोनो बात बनाना हो आ खाली जवाब प्रश्न करिए उत्तर एकदम थैलिया में रखा रहता है, जो कहेंगे तुरंत चट दे निकल जाता है। पार्वती मैया हाथ उठाती है, सरकार अरे बेचारी जो है घूंघट नहीं हटाएगी। काहे हो? आते ही बेचारी एकदम बूढ़ी बा, हाँ एकदम बुढ़ी है, इसलिए बेचारी घूंघट नहीं हटाएगी। भगवान कहते हैं तब पार्वती कह दीजिए कि हमें बुढ़ियों औरत नीक लगती है, लेकिन है जो घूंघटवा है घूंघट नहीं चलता है। जब कहते हैं तब शंकर जी कहे जल्दी कुछ कहा, जल्दी कुछ कहा।
पार्वती मैया कहती है ही कहली है चलिए मत, आप अपने तो सांसत में पड़बे कि हमहू को डाल दिए। पार्वती मैया हाथ उठाती है, सरकार अरे बेचारी घूंघट नहीं हटाएगी। आप काहे पार्वती सरकार घूंघट इसलिए नहीं हटाएगी काहे से कर स्कॉर्पियो के गो बल्लफो फीजवा। सरकारी बेचारी एक आँखी का कानी बा, इसलिए यह बेचारी जो है घूंघट नहीं हटाएगी। भगवान कहते हैं तो पार्वती उससे कह दीजिए कि हमके कानियों में हरारू नीक लगेले लेकिन घूंघट नहीं यहाँ चलता है। भोले बाबा फिर कहते जल्दी कुछ कहिए, जल्दी कहिए। पार्वती मैया कहती है यही कहली है चलिए मत, आप माने नहीं हैं। पार्वती मैया कहती है ऐसा खोदा बा पनिया पकड़ा जाइए। पार्वती मैया भोले बाबा के पास से तुरंत हट के किनारे हो गए। अब आप जानिए आपका काम जाने। भोले बाबा हाली हाली घूंघट खींच रहे हैं, लेकिन बाबू हो जे औरत रहता है तो घूंघट खींचता है तो ओकर हाल ही जाना ला कि घूंघटवा कितना खींचा जाए। भोले बाबा आगे से घूंघट खींच रहे हैं लेकिन पिछवा से बदनिया नंगा होता जा रहा है। तब तक तो सरकार देख ही लिए, एक छलांग लगाए और भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा के पास पहुंच गए और जाकर के तुरंत कहा कि तुरंत भोले बाबा के पास जैसे ही सरकार जाते हैं अब हर शंकर जी अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो का घूंघटवा नहीं हटा दें। तब तक तो भगवान पहुंच ही गए। अरे कृष्ण कान्हा ने घूंघटा हटाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। कृष्ण कान्हा ने घूंघटा हटाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। कृष्ण कान्हा ने घूंघटा हटाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। कृष्ण कान्हा ने घूंघटा हटाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। भोले बाबा जैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण घूंघट हटाते हैं तब भोले बाबा डिम 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 डमरू लेकर के चालू। सरकार यदि घूंघट हटा दिए तो आज एको गोपियां का मुक्का बहरे न आई जाई। आज सगरों का मुक्का ही पिठिए पे गिरी। हमार इज्जत आज आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो ये बताइए आप क्या करने के लिए आए हैं। भोले बाबा ने कहा हम अली है रासलीला देखे करते, हम का जानी आप सगरों रासलीला हमारे ये साथे बिता देंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सरकार अरे हम लीला रचा देखे नहीं आयल बानी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू लीलवा कर तारा, आगवा खींचा तारा तो पिछवा उगार होता। अब बिना पकड़े आप पकड़ा जाएंगे। क्या करने के लिए आए हैं सरकार? हम तो अली है रासलीला देखने के लिए। अच्छा चलिए कौनो बात नहीं। भगवान कहा कि ये भोलेनाथ को लेकर के गए और ले जा करके आसन दे करके बैठा दिया। सब गोपियों से कहते हैं कि चलिए रास क्रीड़ा आरंभ। लेकिन बाबू ये कभी गोपियां ठुमका नहीं लगाएंगे। सब गोपियां एक ही चीज कहती है कन्हैया आप ही चालाक हैं, हमन के बैठ के नाचल जाई आई जने के बोलोले बड़ा बुढ़िया ही बैठ के देखी। भगवान ने कहा रे बूढ़ी नाई हमारे भगवान है भगवान। गोपियां कहती हैं ये कौन भगवान हम मेहरारू बन के आके बैठे हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा ठुमका लगाओ अभी परिचय करा रहा हूँ। एक गोपी कहती है कन्हैया हम लोग नृत्य करेंगे यहाँ कानी बैठ के देखी, क्योंकि पार्वती मैया का बोली है कि यह एक आंख से अंधी भी है। एक कानी बैठ के देखी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न ये कानी है न अंधी है, आना ही तई बूढ़ी बा। अरे ये हमारे भगवान है भगवान। आप लोग एक बार ठुमका लगाओ तो अभी परिचय कराता हूँ। भगवान जैसे ही बांसुरी बजाए तब तक जितना गोपियां हैं जैसे ही ठुमका लगाती हैं। बाबू हो जैसे ही ठुमका लगा तब भोले बाबा से कहाँ रहा जाए। भोले बाबा चट दे कहा कि ये साड़ी को फेंके डमरू लेकर के डिम 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 आरंभ कर दिए। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं, कोई और
ऐसे ही भोले बाबा चट दे साड़ी को फेंके और फेंक करके डमरू आरंभ कर दिए।